नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम कवर करेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स को। एनाटॉमिकल टर्म्स जो है वो क्यों हम कवर कर रहे हैं, इसे हमें क्यों समझना चाहिए, तो पहले वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो एनाटॉमिकल टर्म्स है किन्सियोलॉजी में काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। हम जब भी किन्सियोलॉजी में मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे हम जब भी मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो बताते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे है। जैसे हम बताते हैं कि कोई बॉडी पार्ट एंटीरियर है, कोई पोस्टीरियर है, कोई सुपीरियर है, इंफीरियर है, मीडियल है, लेटरल है, प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, डीप है, सुपरफिशियल है, इप्सीलेटरल है, कॉन्ट्रालेटरल है। या फिर क्या करते हैं, हम बॉडी की पोजीशन बताते हैं कि बॉडी प्रोन पोजीशन में आ जाओ, स्पाइन पोजीशन में आ जाओ। उसी के साथ साथ हम कहते हैं कि जो पाँव और हाथ है उनका प्लेंटर पार्ट, जो डॉर्सम पार्ट, वेंट्रल, डॉर्सल, बोलर पार्ट। तो ये काफ़ी सारे हम अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किन्सियोलॉजी में मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर ये वाली टर्म्स वहाँ पे इस्तेमाल होंगी और आपको ये नहीं आती होंगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले हम ये टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनाटॉमिकल टर्म्स। क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और इस 3D मॉडल से हम आपको पूरा समझाएंगे ये कि ये एनाटॉमिकल टर्म्स जो हैं, बॉडी पोजीशन जो हैं, कैसे डिस्कस की जाती हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और साथ में अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका स्लो लगता है तो आप YouTube की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को 1.25 या 1.5 कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट्स दिखा देता हूँ, जहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। अगर किसी को चाहिए होगा तो हम वहीं से समझाएंगे, यहाँ से रीड करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। बस यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो है यहाँ पे, ये आपका है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। उसके बाद 3 तरह की एनाटॉमिकल टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एक एनाटॉमिकल टर्म्स होती है लोकेशन ऑफ बॉडी, जब बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी बॉडी का स्पेस के रिलेटेड हमारी बॉडी की स्पेस के रिलेटेड क्या लोकेशन है। कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है उसकी। और कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स जो होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स के पर्टिकुलर नाम क्या हैं। तो ये 3 तरह की एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। पहले ये है स्पाइन और प्रोन, ये हमें बताती हैं कि बॉडी का स्पेस में क्या स्पेस में बॉडी की क्या पोजीशन है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये वाली जो टर्म्स है ये बताती हैं कि एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ क्या रिलेशन है, क्या पोजीशन है उसकी, एक पार्ट की दूसरे पार्ट के रिलेटेड। जैसे एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, मीडियल, लेटरल, डीप, सुपरफिशियल। ये आप नोट डाउन कर लेना, वहाँ पे मॉडल पे हम समझते हैं। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इप्सीलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल। ये सारी कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में कहाँ पे है। लास्ट वाला जो है ये हमें बताता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स के पर्टिकुलर नाम जो है, जैसे वेंट्रल किसको बोलते हैं, डॉर्सल किसको बोलते हैं, प्लेंटर किस पार्ट को बोलते हैं, डॉर्सम किस पार्ट को बोलते हैं, और बोलर किस पार्ट को बोलते हैं। ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लेना। चलिए हम सीधा चलते हैं आपके 3D व्यू पोर्ट पे, वहाँ पे हम मॉडल के जरिए ये सारी टर्म्स हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आ गए हैं 3D व्यू पोर्ट पे। तो 3D व्यू पोर्ट पे सबसे पहले हम समझते हैं कि एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में क्या लोकेशन है, वो कहाँ पे पाया जा रहा है। तो उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आपको हम बोलें कि ये आपका जो मॉडल है इसका बताएं कि आगे वाला पार्ट कौन सा है, पीछे वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, साइड में क्या है, मिडल लाइन में क्या है। ठीक है, डीप इनसाइड कौन सा पार्ट है, बाहर कौन सा पार्ट है। बस यही चीज़ें जो है ये बताती हैं। दोनों एक साइड पे क्या है, जहाँ एक पार्ट एक साइड पे है, दूसरा अपोजिट साइड पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है, आगे पीछे। सुपीरियर और इंफीरियर क्या है, ऊपर और नीचे। मीडियल और लेटरल क्या है, सेंटर में और बाहर की तरफ। चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, उसको लेटरल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या है, पास में, प्रॉक्सिमल पास में होता है, डिस्टल होता है दूर।
किसके पास किसके दूर अभी समझते हैं। डीप और सुपरफिशियल क्या है, मतलब बॉडी के अंदर स्किन से दूर और बॉडी के ऊपर वाली सरफेस वाली साइड। इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल होता है आपका, इप्सिलेटरल सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड। क्रेनियल और कॉर्डियल जो है ये सेम सुपीरियर और इंफीरियर से रिलेट करता है। तो चलिए सबसे पहले एंटीरियर और सुपीरियर देखते हैं। अगर हमने अपने बॉडी कोई दो दो बॉडी पार्ट्स हैं, मान लो आपका ये हम फोकस करते हैं यहाँ पे आंखों पे, नोज पे और ईयर पे। इनमें से कोई दो पार्ट ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं नोज और आईज। अब नोज और आईज में आगे की तरफ क्या है, नोज आगे है, आईज पीछे है, तो हम बोलेंगे नोज इज एंटीरियर टू आईज। अगर आंखों के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आंखों और नोज में रिलेशन कर रहे हैं, आंखों के लिए बोल रहे हैं, आंख कहाँ पे है, नोज के रिलेशन में, तो आईज आर पोस्टीरियर टू नोज। वहीं अगर हम कान का और आंखों का रिलेशन निकालेंगे तो अगर हम कान के बारे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ईयर्स आर पोस्टीरियर टू आईज। अगर आईज के बारे में बोलेंगे कान के रिलेशन में तो हम बोलेंगे आईज आर एंटीरियर टू ईयर। आंखें आगे है ना कानों से, तो इस तरह से हम एंटीरियर और पोस्टीरियर का रिलेशन बाकी वाले बॉडी पार्ट से भी निकालते हैं, वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हों चाहे चाहे वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हों। तो एंटीरियर पोस्टीरियर समझ आ गया, कौन सी चीज़ आगे है कौन सी चीज़ पीछे है, किन्हीं दो और बॉडी पार्ट्स को लेके, किन्हीं दो बॉडी पार्ट्स को लेके उनमें से कौन सा आगे और कौन सा पीछे है। फिर है सुपीरियर और इन्फीरियर। अब सुपीरियर और इन्फीरियर हमें बताता है कि कौन सा बॉडी पार्ट ऊपर है दोनों में से कौन सा नीचे है, कौन सा हेड की तरफ है, कौन सा आपके टोज की तरफ है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके आंखों की और नाक की, तो नाक नीचे है आंखें ऊपर है ना, तो हम बोलेंगे आईज आर सुपीरियर टू नोज। और अगर नोज के बारे में बोलेंगे तो नोज इज इंफीरियर टू आईज। वहीं अगर नोज का और माउथ का रिलेशन निकालेंगे तो बोलेंगे नोज इज सुपीरियर। अब नोज सुपीरियर हो गया किससे, माउथ से, और माउथ इज इंफीरियर टू नोज, माउथ नीचे है। और माउथ का निकालेंगे चेस्ट के साथ, हम बोलेंगे माउथ इज सुपीरियर टू चेस्ट। अब माउथ सुपीरियर होगा लेकिन क्योंकि चेस्ट नीचे है, कोई दो जो दो बॉडी पार्ट रिलेट हो रहे हैं उनमें से हमने देखना है कि ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, तो वो हो गया आपका सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियल एंड लेटरल। मीडियल का मतलब है अंदर की तरफ, ये मिड लाइन होती है बॉडी की, सेंटर वाली जो लाइन है, इसके पास कौन सा बॉडी पार्ट है और इसके दूर कौन सा है। ठीक है, जैसे हम सेम चीज़ हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले नोज़ की और आंखों की। अब नोज़ सेंटर लाइन के पास है या आंखें, नोज़ पास है, अगर नोज़ के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे नोज़ इज मीडियल टू आईज। और आंखों के बारे में बोलेंगे तो आप बोलेंगे आईज आर लेटरल टू नोज, आंखें नोज से लेटरल है, बाहर वाली साइड है। अब आंखों का और कानों का करेंगे तो अब आंखें क्या होगी, आंखें मीडियल होगी, आंखें अंदर वाली साइड होगी ना कानों के रिलेशन में, कान बाहर है, तो हम बोलेंगे आईज आर मीडियल टू ईयर एंड ईयर इज लेटरल टू आईज। तो समझ आ गया मीडियल और लेटरल। जैसे वैसे ही हम कर सकते हैं ये आर्म्स और चेस्ट का देख सकते हैं, आर्म्स आर लेटरल टू चेस्ट, चेस्ट इज मीडियल टू आर्म्स। ठीक है, तो हर एक चीज़ को हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी, अगर सेंटर में इधर हार्ट है आपका, साइड में लंग्स हैं, तो हम बोल सकते हैं हार्ट इज मीडियल टू लंग्स। और अगर लंग्स के बारे में बोलेंगे तो लंग्स आर लेटरल टू हार्ट। लंग्स हार्ट के मुकाबले में, हार्ट के कंपैरिजन में बाहर वाली तरफ है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। पी फॉर पास, डी फॉर दूर, हिंदी में याद रखना है तो पी फॉर पास, डी फॉर दूर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल होता है पास में, डिस्टल होता है दूर में। अब किसके पास में और किसके दूर में, आपकी टॉर्सो, ये वाला जो हिस्सा है जिसमें आपकी नेक और आर्म्स और लेग्स नहीं आती हैं, उसके कौन सी चीज़ पास में है कौन सी दूर में है। ये इस्तेमाल होता है आर्म्स के लिए और लेग्स के लिए। अब आपकी आर्म जो है ये लेफ्ट आर्म है, तो इसके लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो लेफ्ट आर्म में कौन कौन से पार्ट टार्सो के ज़्यादा पास हैं, कौन ज़्यादा बाद में आते हैं, जो कौन से पहले आते हैं। अब पहले कौन से आते हैं, अगर इधर से जाओगे सबसे पहले कंधा आएगा, उसके बाद आएगी आपकी एल्बो, बाइसेप्स आएगा, फिर एल्बो आएगी, फिर रिस्ट आएगी, फिर पाम आएगी, फिर फिंगर्स आएंगी। तो 5-6 पार्ट हो गए। तो इसमें से अगर हम बोलेंगे कि आप रिलेशन निकालो बाइसेप्स का और
एल्बो जॉइंट का, तो आप बोलोगे बाइसेप्स इज प्रॉक्सिमल टू एल्बो। एल्बो से बाइसेप्स ज़्यादा पास में है, टॉर्सो ज़्यादा पहले आता है टॉर्सो से, इधर से चलोगे तो। अगर आप बोलोगे रिस्ट का निकालो एल्बो के साथ, अब एल्बो जो है वो प्रॉक्सिमल होगी, रिस्ट डिस्टल होगी, रिस्ट दूर होगी। अब एल्बो पहले डिस्टल थी ना, अभी एल्बो प्रॉक्सिमल होगी, क्योंकि कंपैरिजन किसका हो रहा है, एल्बो का और रिस्ट का हो रहा है। वहीं अगर हम रिस्ट डिस्टल है ना, अभी हम रिस्ट का और फिंगर्स का अगर कंपैरिजन करेंगे तो अब इधर से आएंगे तो पहले रिस्ट ही आएगी, अब रिस्ट प्रॉक्सिमल हो गई है और फिंगर्स डिस्टल हो गई हैं, समझ आ गई। डिस्टल वो होता है जो दूर है अपने आपके टार्सो से, ओरिजिन से, यहाँ से ओरिजिन हो रही है ना बाजू, तो और प्रॉक्सिमल वो है जो पास है ओरिजिन के, समझ आ गई। वैसे ही वैसे ही लेग्स का भी कर सकते हो आप, कि नीज आर, अगर नीज और इसमें करेंगे एंकल जॉइंट में करेंगे तो बोलेंगे नी जॉइंट इज प्रॉक्सिमल टू एंकल जॉइंट, और अगर एंकल जॉइंट के बारे में बोलेंगे तो एंकल जॉइंट इज डिस्टल टू नी जॉइंट। तो इस तरह से प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी हो गया। तो ये हो गया एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे पीछे, कौन सी चीज़ आगे है कौन सी चीज़ पीछे है। सुपीरियर और इन्फीरियर है, कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी चीज़ नीचे है। मीडियल और लेटरल हो गया, कौन सी चीज़ मिड लाइन के पास है कौन सी चीज़ मिड लाइन के दूर है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल हो गया, कौन सी चीज़ ओरिजिन के पास है, टॉर्सो के पास है, कौन सी चीज़ डिस्टल बाद में कौन सी आ रही है कौन सी पहले आ रही है। अब है डीप एंड सुपरफिशियल। डीप होता है कौन सी चीज़ अंदर है, सुपरफिशियल है कौन सी चीज़ बाहर वाली साइड है। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्किन जो है, आपकी चमड़ी जो है वो क्या होती है, वो सुपरफिशियल होती है, बाहर होती है, बाकी सारी चीज़ें अंदर होती हैं। तो स्किन इज सुपरफिशियल टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। स्किन के ऊपर आपने कपड़े लगाए हुए हैं, तो अब कपड़ों का और स्किन का अगर बोलोगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, बॉडी पार्ट्स नहीं ले रहे हैं, कपड़ों को ही ले रहे हैं, फिर एग्जांपल ले रहे हैं, तो कपड़ों के लिए क्या बोलोगे, क्लोथ्स आर सुपरफिशियल टू स्किन और स्किन इज डीप टू क्लोथ्स। अब स्किन क्लोथ्स के अंदर आ गई है, जो चीज़ ऊपर होगी उसके लिए सुपरफिशियल बोलोगे, जो चीज़ अंदर होगी उसके लिए डीप बोलोगे। वहीं उसके बाद आप अगर आप आओगे स्किन और जो रिब, जो आपका रिब केज होता है उसके बारे में बोलोगे, तो स्किन इज सुपरफिशियल टू रिब केज इज डीप टू स्किन। रिब केज स्किन के अंदर होता है, अब रिब केज डीप हो गया। लेकिन अगर आगे आगे और जाओगे, रिब केज के अंदर क्या होता है, लंग्स होती हैं, और लंग्स और रिब केज की रिलेशन निकालोगे तो क्या बोलोगे, रिब केज इज सुपरफिशियल टू लंग्स। अब रिब केज सुपरफिशियल हो गया लंग्स के, क्योंकि वो बाहर है, और लंग्स आर डीप टू रिब केज। ऐसे ऐसे अंदर चलते जाओगे वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। तो समझ आ गया, डीप जिसको बोलते हैं जो अंदर हो, सुपरफिशियल जो बाहर वाली लेयर हो, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद आता है इप्सीलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सी का मतलब है सेम, लेटरल का मतलब है साइड, कॉन्ट्रा का मतलब है सेम, लेटरल का मतलब है साइड, कॉन्ट्रा का मतलब है अपोजिट, लेटरल का मतलब है साइड। तो इप्सीलेटरल हो गया सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल हो गया अपोजिट साइड। तो अब सेम साइड पे कौन कौन सी चीजें हैं, आप बोलोगे लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर इप्सीलेटरल, दोनों एक साइड है ना, इप्सीलेटरल है। आप बोलोगे आर्म्स आर कॉन्ट्रालेटरल, बोथ आर्म्स आर कॉन्ट्रालेटरल, मतलब दोनों आर्म कॉन्ट्रालेटरल हैं, दोनों अपोजिट साइड पे हैं, एक साइड पे है दूसरी साइड पे है। और आप एक और एग्जांपल बोल सकते हो कि लेफ्ट आर्म इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ ब्रेन। अब कॉन्ट्रालेटरल साइड कौन सी होगी, अपोजिट साइड। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट, तो आप इसका मतलब है लेफ्ट आर्म इज कंट्रोल्ड बाय राइट ब्रेन, तो यही होता है ना। तो लेफ्ट आर्म इज कंट्रोल्ड बाय राइट ब्रेन है, तो वहां पे अगर लिखा होगा लेफ्ट आर्म इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ ब्रेन, मतलब वो राइट ब्रेन के बारे में बोल रहा है। तो ये टर्म्स आपने क्यों पढ़नी है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, किन्सियोलॉजी में यही चीज़ें लिखी होंगी, तो आपको पता होगा, तो फिर समझ आएगा बंदा क्या बोलना चाहता है, क्या समझा रहा है, जहाँ आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। फिर है क्रेनियल एंड काउडियल। क्रेनियल एंड काउडियल सेम है, सुपीरियर और इन्फीरियर जैसा। क्रेनियल का मतलब है हेड की तरफ, काउडियल का मतलब है पाँव की तरफ। मतलब सुपीरियर और इन्फीरियर दो चीज़ों में कौन सी सुपीरियर है, कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे है। तो ये वाली जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, ये इस्तेमाल हो रही हैं दो बॉडी पार्ट्स में से आपस में उनका रिलेशन बताने के लिए, कि एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में कहाँ है, एक बॉडी पार्ट दूसरे के रिलेशन में आगे है कि पीछे है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में ऊपर है कि नीचे है, सुपीरियर इन्फीरियर, एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में मिड लाइन की तरफ है जब बाहर वाली साइड है, मीडियल एंड लेटरल, एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है जब वो ओरिजिन से बाहर आ रहा है।
तो ये लिम्स के लिए, आर्म्स और लेग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में अंदर वाली साइड है बॉडी के, जो बाहर वाली साइड है वो है डीप एंड सुपरफिशियल। एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के रिलेशन में एक सेम साइड पे है, जहाँ अपोजिट साइड पे है, वो है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। और सेम चीज़ जो सुपीरियर और इन्फीरियर है, और क्रेनियल एंड कार्डियल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला एक पोर्शन हो गया आपका एनाटॉमिकल टर्म्स का, जिसमें हम एक बॉडी पार्ट की दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रिलेशन निकालते हैं। अब दूसरा वाला जो एनाटॉमिकल टर्म्स है वो देखते हैं। अब दूसरी वाली टाइप्स की टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स होती हैं कि आपके बॉडी पार्ट के पर्टिकुलर नाम के बारे में बताती हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट वेंट्रल है, कौन सा डॉर्सल होता है। वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होता है, सभी के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं, ये कुछ लिमिटेड बॉडी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिसमें से आपका सबसे पहला क्या आ रहा है, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल एंड डॉर्सल इस्तेमाल होता है कि आपके बॉडी पार्ट पूरी बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों चीज़ें हैं, ये बॉडी के लिए इस्तेमाल होती हैं। बॉडी के लिए मतलब आपकी वेंट्रल का मतलब है फ्रंट फेस। अब आपकी बॉडी का फ्रंट फेस क्या है, आपकी बॉडी के फेस, ये आंखें जो हैं वो वेंट्रल है, नोज वेंट्रल है, माउथ वेंट्रल है, चेस्ट वेंट्रल है, पाम वेंट्रल है, ये वाला हिस्सा जो है आगे वाला हिस्सा वेंट्रल है, आगे वाली थाई जो है वो वेंट्रल है, घुटने आपके वेंट्रल हैं। तो ये सारे वेंट्रल साइड वाली, वेंट्रल वाली साइड है। ये साइड के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी साइड पे है आपकी ये बॉडी पार्ट्स। और अगर ये वाले बॉडी पार्ट्स देखोगे, सिर का पिछला हिस्सा वो डॉर्सल है, पीठ जो है वो डॉर्सल है, हिप्स डॉर्सल है, हैमस्ट्रिंग मसल डॉर्सल है, ठीक है। उसके बाद जो काफ मसल है ये भी डॉर्सल है, हथेली का पिछला हिस्सा डॉर्सल है, ट्राइसेप्स मसल डॉर्सल है, चेस्ट मसल वेंट्रल है, बाइसेप्स मसल वेंट्रल है। तो वेंट्रल और डॉर्सल समझ आ गया। वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब है कि बॉडी पार्ट कौन सा फ्रंट वाली साइड है, कौन सा बॉडी पार्ट बैक वाली साइड है, ठीक है। ये हो गया वेंट्रल एंड डॉर्सल। एंटीरियर और पोस्टीरियर जो था वो दो बॉडी पार्ट्स के रिलेशन को बता रहा था। जैसे हमने आपको बताया था कि ये नाक जो है वो एंटीरियर है आंखों से, आंखें पोस्टीरियर होगी। अब आंखें भी एंटीरियर हो सकती हैं। आंखें किसके एंटीरियर हैं, आंखें कान के एंटीरियर हैं। अब आंखें क्या एंटीरियर भी होगी, पोस्टीरियर भी होगी। क्यों होगी, अगर आंखों को कान नाक के साथ रिलेट करोगे तो वो आंखें आपकी पोस्टीरियर पीछे वाली साइड हो जाएंगी, आंखों को कानों के साथ रिलेट करोगे तो आंखें जो है आपकी एंटीरियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो वेंट्रल और डॉर्सल है ये फिक्स रहता है। वेंट्रल और डॉर्सल है मतलब अगर आप बॉडी को डिवाइड करो आधे हिस्से में, तो जो सेंटर से डिवाइड करो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, जो आगे वाले पार्ट्स हैं वो सारे वेंट्रल हैं, जो पीछे वाले पार्ट्स हैं वो सारे डॉर्सल हैं। तो समझ आ गया वेंट्रल और डॉर्सल में और सुपीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है प्लेंटर एंड डॉर्सम। ये प्लेंटर एंड डॉर्सम जो सिर्फ आपके पाँव के लिए इस्तेमाल होता है। पाँव के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है, आपके जो पाँव है उसके दो फेसेस हैं। एक है ऊपर वाला फेस, आपके पाँव का ऊपर वाला, एक होता है नीचे वाला फेस जो जमीन के ऊपर लगा होता है। तो इन दोनों फेसेस को ये बोलता है प्लेंटर। किसको बोलते हैं, प्लेंटर बोलते हैं आपके पाँव के नीचे वाला फेस। और डॉर्सम किसको बोलते हैं, डॉर्सम बोलते हैं आपके पाँव के ऊपर वाला फेस। समझ गए, प्लेंटर और डॉर्सम किसको बोलते हैं। वहीं जो वेंट्रल और डॉर्सल है, अब पाँव के लिए वेंट्रल और डॉर्सल क्या होगा, बाकी सारी बॉडी तो सामने सामने क्लियर दिख रही है कि जो आगे वाली चीज़ होगी वो वेंट्रल होगी, पीछे वाले डॉर्सल होगी। पाँव पाँव का तो एंगल ही चेंज हो गया, पाँव तो नीचे की तरफ है। तो पाँव का फ्रंट फेस कौन सा है, नीचे वाला फेस फ्रंट है, ये वेंट्रल है, ऊपर वाला डॉर्सल है। पाँव का थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि पाँव के जो है वो 90 डिग्री एंगल पे होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है। इसलिए पाँव का फ्रंट फेस किसको बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा, और उसी को प्लेंटर बोलते हैं। और डॉर्सम डॉर्सल डॉर्सम सेम चीज़ है ना। तो पाँव का डॉर्सम या पाँव का डॉर्सल कौन सा है, ऊपर वाला हिस्सा है। बाकी सारी बॉडी जो है उसका ये फ्रंट वाला हिस्सा ही वेंट्रल होता है, डॉर्सम पीछे वाला होता है। नेक्स्ट है बॉलर। बॉलर का क्या मतलब है, बॉलर जो है ये पाँव और हाथों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों की कौन सी पोजीशन बताता है, दोनों बताता है कि दोनों की फ्रंट पोजीशन। अब हाथों की फ्रंट पोजीशन कौन सी है, फ्रंट बॉडी पार्ट कौन सा है हाथों का, हथेली, पाम जिसको बोलते हैं। तो बॉलर पार्ट ऑफ हैंड क्या है, पाम। और बॉलर पार्ट ऑफ फुट क्या है, वही चीज, ये बॉलर मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ फुट, ये नीचे वाला। ठीक है, समझ आ गया। ये तीनों जो हैं ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं बॉडी पार्ट्स की पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं उनको। वेंट्रल, आगे वाले सारे पार्ट वेंट्रल हैं, पीछे वाले सारे पार्ट डॉर्सल हैं।
और प्लेंटर और डॉर्सम में फुट के लिए इस्तेमाल होता है। फुट का ऊपर वाला पार्ट जो है डॉर्सम है, नीचे वाला प्लेंटर है। और बोलर जो है वो हाथों और पाँव दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। हाथों का बोलर पार्ट पाम है, पाँव का बोलर पार्ट नीचे वाला जो तलाई, तलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हाथों की तलाई कौन सी है? पाम ही है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला पोर्शन। पहला वाला पोर्शन था एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन, दूसरा वाला एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, बॉडी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा वाला जो है वो है पूरी आपके बॉडी का रिलेशन क्या है स्पेस के साथ। अब स्पेस के साथ बॉडी का रिलेशन कैसे हो सकता है? ये इसमें दो ही टर्म्स आती हैं, एक टर्म आती है स्पाइन, एक होती है प्रोन। हम आपको स्पाइन और प्रोन पोजीशन करके बताते हैं इस मॉडल की, तो पता चलेगा। ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है? इसमें आपका बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल समझते हो ना, वेंट्रल, वेंट्रल पार्ट कौन कौन से हैं? आपका फेस वेंट्रल है, चेस्ट, ये बाइसेप्स, आपका जो हाथ है सारे वेंट्रल है ना, आपकी थाई वेंट्रल है। ये सारे वेंट्रल पार्ट किस साइड फेस कर रहे हैं? सारे वेंट्रल पार्ट जमीन की तरफ फेस कर रहे हैं। तो जब आपका बॉडी के वेंट्रल पार्ट जमीन की तरफ फेस करेंगे, मतलब जब आपके बॉडी के पूरे फेसेस, सिर्फ फेस मतलब यहाँ पे ये वाला फेस नहीं आपका जो आंखें और नाक, पूरे बॉडी के फेसेस वेंट्रल जितने भी पार्ट्स हैं वो अगर जमीन की तरफ फेस करेंगे तो होगी आपकी पोजीशन प्रोन पोजीशन, प्रोन, ठीक है। और इसका अपोजिट है स्पाइन। स्पाइन इसका अपोजिट है, मतलब अगर हम इस बॉडी को रोटेट कर दें दूसरी वाली साइड तो ये आ गई आपकी दूसरी वाली पोजीशन, स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन में क्या है कि आपके बॉडी के जितने भी वेंट्रल पार्ट हैं वो आसमान की तरफ फेस करेंगे। वेंट्रल पार्ट मतलब फेस, चेस्ट, पाम, जो रिस्ट का आगे वाला हिस्सा है, बाइसेप्स, चेस्ट मसल, एब्डोमिन मसल, एब्स, आपके क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, टीबिया, बोन, ये सारे ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं। आप एनाटॉमिकल पोजीशन में भी हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या क्या आपका प्रोन पोजीशन। तो दो पोजीशन है, स्पाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन होगी आपकी, प्रोन पोजीशन आ गई, और ये आपकी आ गई स्पाइन पोजीशन। तो दोनों पोजीशन समझ आ गई। प्रोन पोजीशन क्या है? प्रोन पोजीशन है आपकी बॉडी जो है वो फेस कर रही है, आपकी बॉडी के जितने भी वेंट्रल पार्ट्स हैं वो फेसिंग डाउनवर्ड हैं, और स्पाइन पोजीशन है आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ऊपर ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं। एक और तरीका है इसको याद रखने का, आपकी स्पाइन होती है ना बैक साइड पे, यहाँ पे होती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन होती है। तो स्पाइन पोजीशन में क्या होगा? स्पाइन पोजीशन में आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जमीन की तरफ होगी, और प्रोन पोजीशन में आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऊपर होगी, ठीक है, पीठ ऊपर होगी। ये बता रहा हूँ, मतलब रिलेशन क्या है इसका। वैसे तो याद रखने की सिंपल सी ही बात है ना कि ऊपर फेस कर रहा है, नीचे फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके रीजंस क्या हैं। तो हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम एक चीज़ नहीं बताते हैं कि ये चीज़ है चलो जी ओके बाय गुड बाय, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ उसका समझना चाहिए आपको। जब हर एक चीज़ समझोगे तो आगे जाके कोई और उसके रिलेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी सीधा सीधा ही आएगा। तो जो उसके रिलेशन में क्वेश्चन आएगा, अगर आपने सारी चीज़ें नहीं समझी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हर एक चीज़ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर एक टॉपिक का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये क्यों है, कैसे है, कब है, तभी पता चलता है। सिर्फ पढ़ लिया कि क्या है, वेंट्रल क्या है, पता चल गया बस, उसके बाद क्वेश्चन हो गया कि वेंट्रल क्यों है, तो फिर पता नहीं चलेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ गया स्पाइन पोजीशन क्या होती है, तो आप बता दोगे स्पाइन पोजीशन क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, कब हुई। मतलब हर एक टॉपिक का काफ़ी सारे मल्टी उसके कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक टॉपिक के रिलेशन में। तो हर एक चीज़ हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जितनी मैक्सिमम हमारे से हो सकती है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको आगे काम आए, वो कॉम्पिटिटिव में भी काम आए, जॉब लेने में भी काम आए। सिर्फ पास होने के लिए नहीं है, ये है आपका नेट क्वालिफाई करने के लिए, या फिर आपका है किसी जॉब में या कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक था एनाटॉमिकल टर्म्स। तो आज हमने डिटेल में एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सिस एंड प्लेन्स को। एनाटॉमिकल टर्म्स हमने पहले क्यों पढ़ाई? क्योंकि एक्सिस एंड प्लेन्स में भी आपको ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी कि फ्रंटल एक्सिस कौन सी है,
एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करती है। हम देखेंगे ना वहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर में मीडियल लेटरल मीडियो लेटरल एक्सिस क्या होती है, तो ये टर्म्स वहाँ पे इस्तेमाल होंगी। पूरी किन्सियोलॉजी में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, इसलिए पहले हमने ये डिस्कस किया है, उसके बाद हम करेंगे एक्सिस एंड प्लेन को भी डिस्कस, और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे आपको समझ आता जाता है, हम जो चीज़ पढ़ाएंगे उसमें जो भी कंसेप्ट आता है वो हम पहले ही पढ़ा लेंगे उसको, ताकि आपको जब हम न्यू वाला कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं वहाँ पे कोई भी कंसेप्ट आता है तो वो आपको समझ आ जाए। जैसे हमने एनाटॉमिकल पोजीशन आपको पढ़ाया तो उसमें फ्रैंकफर्ट प्लेन आता था, तो फ्रैंकफर्ट प्लेन हमने पहले ही पढ़ा लिया था। तो जिसको फ्रैंकफर्ट प्लेन नहीं समझ आती थी उसने पहले फ्रैंकफर्ट प्लेन देखा, फिर एनाटॉमिकल पोजीशन देखी, उसके बाद अभी एनाटॉमिकल टर्म्स देखी हैं। अब जब एक्सिस एंड प्लेन्स पढ़ाएंगे तो ये एक्सिस एंड प्लेन्स में आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन भी आएगी, एनाटॉमिकल टर्म्स भी आएगी, फ्रैंकफर्ट प्लेन भी आएगी, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। और साथ में हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी पढ़ाई थी, क्योंकि वो भी एनाटॉमिकल टर्म्स में एक्सिस एंड प्लेन्स में आती है। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक एक्सिस एंड प्लेन्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।